नमस्कार मित्रों, मैं सचिन मिश्रा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन टू एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं भारत के शिक्षा प्रणाली जो प्राचीन काल में थी उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूं। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य समस्त प्राणियों की तरह एक प्राणी ही है, बस बाकी प्राणियों में और मनुष्य में इतना अंतर है कि मनुष्य ज्ञानवान है, विवेकवान है, तर्कशील है, जबकि बाकी सभी इस चराचर जगत में जितने भी प्राणी पाए जाते हैं ना तो उनके पास विवेक है ना तो उनके पास तर्क है। तो चलिए हम इस वीडियो का आरंभ करते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, जिसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की तरफ, यानी कि हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश तक ले जाने वाला वह होता है गुरु। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है और वह किसी न किसी शिक्षा प्रणाली के तहत कार्य करता है। तो आज हम शिक्षा की वैदिक प्रणाली के बारे में बात करेंगे। प्राचीन युग में वैदिक कालीन, जिसमें ऋग वैदिक कालीन तथा उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली, उसके बाद बौद्ध और जैन की शिक्षा प्रणाली प्रचलित है। उसमें वैदिक कालीन प्रणाली की बात करें तो उसमें आदर्शों का बहुत महत्व दिया जाता था। उस समय शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति हुआ करती थी। एकमात्र लक्ष्य हुआ करता था कि बालक अपने जीवन में सफलतापूर्वक सर्वाइव करने के बाद वह अंत में मोक्ष को प्राप्त करे। मोक्ष अर्थात ब्रह्म की प्राप्त करना। उस समय शिक्षा दो प्रकार की हुआ करती थी, एक परा एक अपरा। अपरा और परा में बहुत विशेष फ़र्क यही है कि जो परा होता है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि यह मेरे पहुंच से परे है। परे होने का अर्थ ये होता है कि दूर होना। तो परा ज्ञान यानी दूर का ज्ञान। दूर का ज्ञान यानी कि अलौकिक या पारलौकिक ज्ञान, जिसमें ब्रह्म, योग और संसार के बाहर की शिक्षा दी जाती थी। सांसारिक शिक्षा यानी लौकिक शिक्षा को अपरा ज्ञान कहते थे, या पास की शिक्षा, या सांसारिक जीवन में जैसे इतिहास, भूगोल, तर्क, गणित, शल्य चिकित्सा इत्यादि की जो शिक्षा दी जाती थी उसे अपरा के अंतर्गत रखा गया था। और परा के अंतर्गत आध्यात्मिक शिक्षाएं हुआ करती थी। उसके बाद बात करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु को आचार्य कहा जाता था, जबकि शिष्य को या बालक को शिष्य कहा जाता था। शिक्षा के केंद्र गुरुकुल हुआ करते थे और जैसा कि मैंने बताया, अध्यापन करने वाले को आचार्य या गुरु कहा जाता था और जो अध्ययन करते थे उन्हें शिष्य कहा जाता था। वह जो समय था उसमें वेद आधारित शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा दो अर्थों में होती है। शिक्षा का जो पहला अर्थ होता है वह व्यापक होता है, दूसरा अर्थ संकुचित। व्यापक अर्थ यह होता है शिक्षा का जो जीवन पर्यंत शिक्षा चले, ना केवल विद्यालय में, अपितु आप किसी अनपढ़ व्यक्ति से या फिर कहीं किसी जानवर से भी अगर आप सीखते हैं तो उसे वो भी शिक्षा कहलाती है और यह शिक्षा व्यापक शिक्षा के अंतर्गत आती है। और एक होता है संकुचित
शिक्षा भी, उसके बाद शिक्षा के दो और प्रकार हैं जिसे औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो हम विद्यालय में प्राप्त करते हैं और अनौपचारिक शिक्षा वह होती है जो हम अपने घर और समाज में विद्यालय जाने से पूर्व प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे प्रथम शिक्षक हमारे माता पिता कहलाते हैं या हमारे परिवारजन कहलाते हैं। औपचारिक शिक्षा को फॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं और अनौपचारिक शिक्षा को इनफॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं। जो अनौपचारिक शिक्षा हुआ करता है वह घरों से ही प्रारंभ होता है, जिसे विद्यारंभ कहा जाता है। जब बच्चा विद्यालय या गुरुकुल में जाता है तो उस समय उपनयन संस्कार के द्वारा उसके शिक्षा का प्रारंभ किया जाता है, जिसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। उपनयन संस्कार के बाद विद्यार्थी या शिष्य को द्विज भी कहा जाने लगता है। और एक होता है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो उसे समावर्तन संस्कार के बाद शिक्षा की समाप्ति समझी जाती है, या शिक्षा समाप्त होने के बाद समावर्तन संस्कार होता है। और उसके बाद शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में उस समय गोधन, भूमि या डेली यूजेज की वस्तुएं दिया करते थे, जो कि उन गुरुओं के द्वारा की गई पारिश्रमिक जो उस शिष्य को पढ़ाने में की जाती थी उसके बराबर भी नहीं हुआ करती थी। और शिक्षा के दौरान शिष्य जंगलों से लकड़ियाँ लाते थे, भिक्षा मांगकर लाते थे, जिससे कि वह गुरुकुल में रहते थे और भोजन को ग्रहण करते थे। शिक्षा के स्तर वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में दो थे। एक प्राथमिक शिक्षा थी, उसके बाद उच्च शिक्षा हुआ करती थी। आज के समय में जैसे एक प्राथमिक शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा आता है और उसके बाद हायर एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच कड़ी होती है। प्राचीन काल के शिक्षा प्रणाली में ऐसा कोई माध्यम नहीं हुआ करता था। उसके बाद उपनयन संस्कार के बाद आप लोगों को मैंने बताया ही कि लोगों की जो औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ हुआ करता था उपनयन संस्कार से हुआ करता था। उपनयन का अर्थ होता है गुरु के पास जाना या ज्ञान से परिचय कराना। और आप सभी को पता है कि प्राचीन काल से लेकर अब तक भी हिंदू धर्म में 4 वर्ण पाए जाते हैं। प्राचीन प्रणाली या वैदिक प्रणाली में, शिक्षा की प्रणाली में केवल 3 वर्णों को ही पढ़ने की अनुमति हुआ करती थी। एक जिन्हें आप सभी लोग ब्राह्मण कहते हैं, उसके बाद क्षत्रिय तथा वैश्य। इनके पढ़ने के लिए उम्र का भी निर्धारण किया गया था कि कब यह विद्यालय जाएंगे, औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने जाएंगे। तो ब्राह्मणों के लिए यह उम्र होती थी 11 वर्ष। क्षमा करिएगा, ब्राह्मणों के लिए उम्र होती थी 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष की आयु निर्धारित थी, जब वह अपना औपचारिक शिक्षा प्रारंभ कर सकते थे। यदि इस आयु वर्ग में उनकी औपचारिक शिक्षा प्रारंभ नहीं हुई तो ब्राह्मणों के लिए 16 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 22 वर्ष तथा वैश्य के लिए 24 वर्ष की उम्र के बाद ही औपचारिक शिक्षा शुरू करने की अनुमति थी। पाठ्यक्रम के बारे में मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से उसे दोहराता हूँ। परा और अपरा ज्ञान।
तो पराज्ञान में आप लोगों को मैं बता दूं कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, बाकी समस्त वेदांग, उपनिषद इत्यादि के बारे में पढ़ाया जाता था। वह पराज्ञान होता था, या पारलौकिक ज्ञान उसे कहते थे, या आध्यात्मिक ज्ञान कहते थे, जो इस संसार से दूर हो या परे हो। उसके बाद अपरा ज्ञान की बात कर लें तो उसमें मैंने बताया था इतिहास, भूगोल, कृषि, गणित, धनुर्विद्या, चिकित्सा, संगीत इत्यादि तमाम प्रकार के जो ज्ञान प्रदान किए जाते थे उन्हें अपरा ज्ञान कहते थे या लौकिक ज्ञान कहते थे। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप जाके बैठना। उसके बाद शिक्षण विधि उस समय क्या हुआ करती थी। शिक्षण विधि में प्राचीन काल की जो शिक्षण विधि थी वह श्रुति आधारित थी। लोग सुनते थे। उस समय लिखने का कोई साधन नहीं था, या लिखते भी थे ताम्रपत्र चलता था, उस पर लिखते थे, लेकिन वह बहुत बाद में शुरू हुआ। तो ज़्यादातर लोग गुरु के द्वारा जो वचन कहे जाते थे उनको सुनते थे, सुनकर याद करते थे और उसका उसी का साधना करते थे। और मूल्यांकन की प्रणाली उस समय थी नहीं। मूल्यांकन की प्रणाली ना होने पर या परीक्षा प्रणाली ना होने की वजह से अगर किसी के ज्ञान की जानकारी लेनी होती थी कि यह कितना ज्ञानी है, तो समय कभी कभी प्रश्नोत्तर हो जाया करते थे शिष्य शिष्य में या गुरु शिष्य में, या फिर शास्त्रार्थ हुआ करते थे। बाकी मैं जो PDF दिखा रहा हूँ, अगर आप उसे पढ़ना चाहते हो तो आप वीडियो पॉज करके इसे आराम से पढ़ सकते हैं। उस समय शिक्षा का जो माध्यम हुआ करता था वह संस्कृत में हुआ करता था। और गुरु शिष्य के संबंधों की बात करें तो गुरु शिष्य के संबंध बहुत ही मधुर थे। गुरु को मानस पिता का दर्जा प्राप्त था और उसके बाद शिष्य को मानस पुत्र का दर्जा प्राप्त होता था। मानस पिता का अर्थ होता है जो अपने सारे ज्ञान को प्रदान कर दे, और मानस पुत्र का अर्थ होता है जो आज्ञा का पालन करता था। चलिए इसी के साथ अगर हम गुरु शिष्य के संबंधों के बारे में और बातें करें तो जो गुरु और शिष्य के संबंध बहुत ही स्नेहपूर्ण, घनिष्ठ और बहुत ही आदर्श हुआ करते थे, जो कि आज मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। वैसे भी आजकल गुरु शिष्य के संबंध उन आदर्शों के अनुसार ना होकर एक मित्रवत होता है, क्योंकि आज ऐसा माना जाता है कि अगर गुरु शिष्य के मध्य मित्रवत संबंध ना हो तो शायद शिष्य प्रश्न पूछने में हेजिटेशन फील करे, यानी घबराहट हो उसे। वैदिक काल में गुरुओं का बहुत अधिक महत्व था। उन्हें देव के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता था, उन्हें देवता के समान समझा जाता था। उनके कई सारे नाम हुआ करते थे, जैसे अग्नि प्रचेता, विश्ववेदा, धियावसु, सत्यजन्मा, विश्वानि वायुनानि विद्वान। इन सब का अर्थ भी जान लीजिए। अग्नि प्रचेता का अर्थ होता है विशेष ज्ञानी। विश्ववेदा का अर्थ होता है जो कुछ उत्पन्न हुआ उसे जानने वाला। विश्ववेदा मतलब विश्व में जो भी भूत हैं, भूत यानी कि कोई भी पदार्थ, समस्त पदार्थों का जो ज्ञान रखता हो उसे विश्ववेदा कहते थे, और विश्ववेदा गुरु को ही कहा जाता था। धियावसु जिसकी
बुद्धि ही धन है। सत्य जन्म, सत्य को जानने वाला। विश्वानि वायुनानि विद्वानि, विभिन्न विद्वानों को जानने वाला इत्यादि ऐसे तमाम नाम गुरु को दिए गए थे। और उस समय एक और बातें कही जाती थी, विद्वान लोके पूज्यते ना विद्या परिपूज्यते, जिसका अर्थ यह होता है कि विद्वानों की इस संसार में पूजा होती है और जो जिसके पास विद्या नहीं है उसे कोई पूछता तक नहीं। वह जो उपनिषद में ये बातें कही गई हैं आज भी यह लागू होती हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। आगे मैं बौद्धकालीन शिक्षा के ऊपर दूसरा वीडियो बनाऊँगा। अतः आप सभी से इस वीडियो को समाप्त करते हुए कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल का आइकन दबा दें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। धन्यवाद।